तिनका वाली कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी। आजकल के समय में भूराजनीतिक गलियारे भी इस कहावत की महिमा से अछूते नहीं हैं और ड्रैगन पर किसी खास वजह से आजकल ये कहावत बेहद फिट बैठ रही है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। ये बैठक मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा सहयोग के मुद्दे पर केंद्रित रही और हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में चीन का नाम नहीं लिया सीधे तौर पर, लेकिन संकेत साफ था कि इस बैठक से चीन ड्रैगन वो बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि जहां बात समुद्री सुरक्षा की आती है तो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का उल्लंघन, उससे जुड़े जो भी अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है, चीन वो रूटीनली उनका उल्लंघन करता रहता। अब प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसा कि मैंने कहा, यूं तो उन्होंने अपने वक्तव्य में सीधे तौर पर चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन अमेरिका भी सम्मिलित था उस वर्चुअल बैठक में और अमेरिका के जो प्रतिनिधि थे, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो उसमें सम्मिलित थे, उन्होंने सीधे तौर पर दक्षिण चीन महासागर के संदर्भ में चीन की खुलकर कड़ी आलोचना की। एंटनी ब्लिंकन ने चीन पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा था, दक्षिण चीन महासागर में गैर कानूनी दावों को आगे बढ़ाने के लिए हमने पोतों के बीच खतरनाक मुठभेड़ और आक्रामक भड़काऊ कार्यवाही देखी है। जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून है उनकी रक्षा करना हर सदस्य की जिम्मेदारी है। जिन नियम कानूनों को लेकर हमने एक सहमति बना रखी है कि हम इन्हीं के माध्यम से समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालेंगे। बस इसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल की उस मीटिंग में ही अमेरिका और चीन की आपस में बहस छिड़ गई और चीन ने पलटकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद ऐसे विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। ये बात ध्यान देने लायक है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई वो ऐसी पहली मीटिंग रही संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के फ्रेमवर्क के अंतर्गत, जिसमें यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी का न सिर्फ जिक्र था बल्कि बार बार इसको दोहराया प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में और इसके महत्व को रेखांकित किया कि किस प्रकार से सारे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवादों को सुलझाने के लिए सिर्फ यही एक ऐसा कानून होना चाहिए जो कि सब देशों के लिए मान्य होना चाहिए। UNCLOS की जो संधि थी समुद्री विवादों को आपस में सुलझाने के लिए, ये 1982 में अडॉप्ट हुई थी। अधिकतर देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, बल्कि चीन ने खुद इस संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। लेकिन जब बात दक्षिण चीन महासागर की आती है तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल्स चीन के खिलाफ निर्णय सुनाते हैं वो उन्हें मानने से साफ इनकार कर देता है। उसने खुद का ही अपना एक नियम कानून बना रखा है कि एक 9 लाइन है जो ताइवान से मलेशिया तक जाती है और ड्रैगन कहता है कि इस लाइन के अंतर्गत जो भी समुद्री क्षेत्र आता है इस पर उसका आधिपत्य है। और ये लाइन ये बहुत पुराने मैप्स पर आधारित है, 1940s के मैप्स पर आधारित है। 2016 में हेग के अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने चीन के खिलाफ इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया था कि चीन ये जो समुद्री क्षेत्र अपने लिए क्लेम कर रहा है, इस क्लेम का कोई कानूनी औचित्य नहीं है। यानी 2016 में इस अंतर्राष्ट्रीय रूलिंग ने चीन ने जो अपना नियम कानून बना रखा है इसे अमान्य करार दे दिया था, लेकिन चीन ने उस रूलिंग को नहीं माना। लेकिन अगर देखा जाए तो चीन एक प्रकार से बाध्य है कानूनी तौर पर हेग ट्रिब्यूनल के फैसले को मानने के लिए, और अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाहे तो उस पर मिलकर दबाव बना सकता है इस दक्षिण चीन महासागर के संदर्भ में इस रूलिंग को मानने के लिए। वैसे भी साउथ चीन चाइना सी का यह मुद्दा अब बेहद विवादास्पद बन चुका है। इस मुद्दे को लेकर चारों तरफ से ड्रैगन की आलोचना हो रही है। आए दिन किसी न किसी देश की शिकायत आती रहती है कि हमारे समुद्री क्षेत्र में चीन अपनी वेसल्स जबरन घुसा रहा है। और अभी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की मीटिंग हो गई समुद्री सुरक्षा सहयोग को लेकर, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। तो जाहिर सी बात है कि ड्रैगन बुरी तरह से घबरा गया और फिर वो तो ये कहेगा ही कि उसको नहीं लगता कि सिक्योरिटी काउंसिल एक उपयुक्त जगह है दक्षिण चीन महासागर का मुद्दा डिस्कस करने के लिए, क्योंकि इस मुद्दे ने अगर इस मंच के माध्यम से तूल पकड़ा तो वह विवश हो जाएगा दक्षिण चीन महासागर के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को मानने के लिए उस पर दबाव बढ़ सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुद्दे पर सिक्योरिटी काउंसिल की जिस वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की, वो कई मायनों में सिक्योरिटी काउंसिल के इतिहास में एक पहली ऐतिहासिक बैठक थी। एक तो ऐसा पहली बार हुआ कि सुरक्षा परिषद की किसी बैठक में समुद्री सुरक्षा सहयोग के मुद्दे पर इस प्रकार से विस्तार से चर्चा हुई। इससे पहले सिक्योरिटी काउंसिल की किसी भी बैठक में मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुद्दे पर इस प्रकार से चर्चा नहीं हुई और ना ही इस प्रकार का कोई आउटकम डॉक्यूमेंट निकल के आया। लेकिन इस मीटिंग में ना ही सिर्फ चर्चा हुई बल्कि एक आउटकम डॉक्यूमेंट भी निकल के आया। दूसरी बात कि ऐसा पहली बार हुआ, जैसे कि मैंने कहा, कि सुरक्षा परिषद की किसी चर्चा में अध्यक्ष ने अपने वक्तव्य में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज का न सिर्फ जिक्र किया बल्कि बार बार उसके महत्व को रेखांकित किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है, वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी का जो अध्यक्षीय वक्तव्य था, जो प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने दिया था इस मीटिंग में, उसको सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, स्थायी सदस्य हैं, उन्होंने उसको सहमति दी, उन्होंने सर्वसम्मति से उसको स्वीकारा, जिनमें चीन भी शामिल है। तो चीन के खुद ऐसे रेजोल्यूशन के लिए स्वीकृति दी जिसमें समुद्री विवादों के लिए बनाए गए इस अंतर्राष्ट्रीय कानून को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रैगन की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो इस नियम कानून को तभी मानेगा जब बात दूसरों के विवादों की होगी, लेकिन जब बात उसके खुद के किसी मुद्दे की आएगी, जैसे साउथ चाइना सी का मुद्दा, तो वो इसे मानने से साफ इनकार कर देगा। अभी उसने प्रधानमंत्री मोदी के अध्यक्षीय स्टेटमेंट को चुपचाप स्वीकृति इसीलिए दे दी क्योंकि उसको लगा कि ये तो सिर्फ अभी बातें हैं, स्टेटमेंट है, सिर्फ थ्योरेटिकल हवाई बातें हो रही हैं। इसीलिए भारत को चाहिए कि भारत, जैसा कि हम जानते हैं, पूरे महीने के लिए भारत सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है, तो इस मौके का भारत को पूरा लाभ उठाना चाहिए और दक्षिण चीन महासागर के मुद्दे को बाकायदा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाना चाहिए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना वर्ड्स मिन्स किए, स्पष्ट तौर पर इस मुद्दे का नाम लेके इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि तभी जो है वो चीन पर दबाव पड़ेगा और चीन बाध्य होगा इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून मानने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस मीटिंग की अध्यक्षता की मैरीटाइम सिक्योरिटी पर, उसके माध्यम से उन्होंने इस बात के लिए ग्राउंड वर्क कर दिया है। लेकिन अब जो भी आगे प्रोसेस चलेगी, पूरे महीने जो भी मीटिंग्स होंगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, इसका दायित्व भारत पर बनता है कि भारत जो है वो साउथ चाइना सी के मुद्दे को उठाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ताकि ड्रैगन पर किसी प्रकार का दबाव बने। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।